हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग लॉकडाउन में कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे से होगे, क्योंकि आराम तो आप लोगों को होगा ही। इसमें तो कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों का जो क्लास बंद है, आप लोग जो घर पे बैठे हो, तो उसी क्रम में आप लोगों की कुछ तैयारी कराई जा रही है। संस्कृत का है, आज जो लेक्चर चल रहा है वह संस्कृत का है। हमने संस्कृत का 2 लेक्चर और डाल चुका हूँ, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप लोग देख लो। और वहाँ से आप लोग संस्कृत के जो भी संपूर्ण तैयारी है उसकी कर सकते हो। और यह सीरीज चलते रहेगा जब तक कि यह पूरा हम लोग 2020 का एग्ज़ाम दे न लें, तब तक कि यह सीरीज चलते रहेगा। अभी बुक चलेगा, उसके बाद फिर ग्रामर चलेगा, और उसके बाद इसका टेस्ट सीरीज टाइप का भी क्वेश्चन भी चलेगा, जो इम्पोर्टेंट होंगे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आज का जो अगला हम लोगों का टारगेट है वह चैप्टर 2 है। वह चैप्टर कौन सा है? 2 है। जैसा कि आप लोगों को स्लाइड में यह दिखाई दे रहा है कि बिहार बोर्ड संस्कृत 2020 प्यूसम संस्कृत किताब, यह आपको यहाँ फिगर दिया गया है प्यूसम का, जो संपूर्ण किताब को हिंदी के अर्थों में समझाया गया है। एक बार इसको अवश्य देख लो, ताकि पूरा ही संस्कृत का जो कंसेप्ट हो, आपका बुक का जो कंसेप्ट हो, वह क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों, संस्कृत से मैट्रिक एग्जाम में 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ को। तो आइए बढ़ते हैं। आपको यहाँ चैप्टर दिखाई दे रहा है पार्ट 2, पाटलिपुत्रम वैभवम। यानी पाटलिपुत्रम वैभवम का मतलब होता है कि पटना का वैभव। पटना का वैभव, इसका मतलब होता है पाटलिपुत्रम वैभव, मतलब पटना का वैभव। और आइए अब हम लोग आराम आराम से धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीमी धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस बुक का। तो यह बुक में लिखा गया, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कलेषु महत्व धारयत। यानी इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। बिहार राज्य की राजधानी पटना सभी समयों में महत्वशाली रहा है। आगे कहता है, अस्य इतिहास सदर्श सहस्त्र वर्ष परिमित वर्तते। यानी कहता है कि इसका जो इतिहास है लगभग 2500 वर्ष पुराना है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं प्यारे बच्चों कि पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है। तो आपको ध्यान रखना है कि पटना का जो इतिहास है वह 2500 वर्ष पुराना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहता है कि अत्र धार्मिक क्षेत्रे राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषणे ध्यान आकर्षणम। कहता है कि इसका इसका यहाँ का जो धार्मिक स्थान राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। अगर देखिए, आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, हम उतना देर तक बोलते हैं, 2-3 बार रिपीट करते हैं कि अतः यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र यहाँ का स्थान विशेष रूप से आकर्षक रहा है, विशेष रूप से ध्यान को आकर्षण करने वाला रहा है। आगे बढ़ें तो लिखा है, वैदेशिक यात्रिन मेगा स्थानीज हयान हुए सॉन्ग इति संग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। यानी कहते हैं, इसका मतलब है कि जो विदेश यात्री मेगा स्थानीज फाहयान हुएनसोंग इति संग आदि लोगों ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में, अपने रचित ग्रंथों में किया है। आगे पढ़ें तो दिया गया है, पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यस्य परिचयो वर्तते। कहता है कि इस पाठ में पटना के वैभव का समान परिचय है। इस पाठ में पटना का समान परिचय आपको बताया है। अब आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। कहता है कि प्राचीन भारतीयेषु नगरे स्यन्तं पाटलिपुत्र नुगम
वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। कहता है कि इसका मतलब अगर समझे तो कहता है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना, प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे बसी विचित्र महानगर है। तद्विषयो दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिमित्ताख्य काव्य कथयति। इसके बारे में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनिमित्ताख्य, यहाँ दिया देखिए, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। कूटनिमित्ताख्य काव्य में कहे हैं, क्या कहे हैं देखते हैं। कहे हैं अस्ति महातिलकम, देखिए अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यानी यह श्लोक बोले हैं और यह श्लोक का मतलब आपको हम समझाते हैं कि इसका श्लोक क्या है। कहते हैं कि पृथ्वी का तिलक विद्वानों की निवास स्थली, विद्वानों का निवास स्थली पटना नाम महानगर स्वर्ग में भी स्थान है, स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। यहाँ देखिए लिखा है परिभूत, यानी स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो अगला कहता है इतिहास से श्रूयते यत गंगा अस्तिरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत। कहता है कि इतिहास में सुना जाता है, क्या कहा जाता है कि इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिग्राम स्थित था। यह पटना नहीं था, वह पाटलिग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागतः। कहते हैं कि जहाँ भगवान बुद्ध बहुत तपस्या करने के बाद आए थे, यानी ये इस जगह पे पाटलिग्राम में बहुत तपस्या करने के बाद यहाँ आए थे। तेन कथितमासीत यद ग्राम्यों महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब अगर समझे तो कहा जाता है कि उनके द्वारा कहा गया, उनके द्वारा यानी किनके द्वारा, तो बुद्ध के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा। यानी पाटलिग्राम जो था, तो उन्होंने कहा था कि यह जो ग्राम है या यह जो गांव है एक महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित होगा। आप यह तीनों चीज़ को याद रखेंगे प्यारे बच्चों, कि आपसी झगड़ा यानी लड़ाई, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। कालांतर में यहाँ देखिए, कालांतरेन पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित, यानी कालांतर में पाटलिग्राम ही पटना कहा जाने लगा। कालांतर में यानी कालों के अंतर में, यानी समय बीतने के बाद इस पाटलिग्राम को क्या कहा गया, पटना कहा जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट सिद्धित यूनान राजदूत मेगा अस्थनिज स्वस्मरणेषु निरूपयति। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। आप लोग लिख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी, जिसमें यूनान राजदूत मेगा अस्थनिज अपने पुस्तकों में लिखा है। क्या लिखा है आप देखिए यहाँ पे, अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिन अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। कहता है कि इसके समय इस नगर की शोभा देखने में
वे अपने ग्रंथ में कहते हैं कि इस नगर की शोभा देखने में प्रिय था। अशोक के समय यह अधिक समृद्ध नगर था। अशोक के समय यह अधिक समृद्ध नगर था। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तते इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादर स्मरित। कहता है कि बहुत समय तक पटना के प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। बहुत समय तक पटना में सरस्वती का जो परंपरा था वह चलती रही। यह राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा, देखिए यहाँ लिखा है, अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित स्मरण किया है। आदर सहित क्या किया है? स्मरण किया है। यहाँ उपवर्ष आगे बढ़ते हैं। यहाँ से छूट रहा है। परवश वर्षाविहि पाणिनि पिंगलाविहि वयंगी वरुचित पंतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम पजगमु। यानी कहता है कि यहाँ जो उपवर्ष या वर्ष पाणिनि पिंगल वरु रुचि पतंजलि यहाँ अध्ययन कर यहाँ लिखा वर रुचि पतंजलि, यहाँ देखिए लिखा है वर रुचि पतंजलि, यहाँ अपना अध्ययन कर ख्याति प्राप्त किए हैं। अपना ख्याति के मतलब प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त किया है। आगे बढ़े तो आगे कहता है देखिए, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरणं पुरस्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कहता है कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र को यानी पटना को पुराणों में पटना के नाम से अंतर पुष्पपुरम, आप याद रखेंगे, पुष्पपुरम या कुसुमपुरम पाया जाता है। यानी पुराणों में पटना का जो नाम था उसका नाम था पुरस्पुरम। देखिए यहाँ लिखा है पुष्पपुरम और कुसुमपुरम, इसका पटना का यही नाम था प्राचीन ग्रंथों में, या कह सकते हैं पुराणों में। आगे बढ़े तो आगे कहता है, यहाँ देखिए, अनेन ज्ञाते यत्र नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुलमुत्पादनं भवति स्म। कहता है कि इससे जानकारी होती है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। इससे ज्ञात होता है, यहाँ लिखा है अनेन ज्ञाते, यानी इससे प्रतीत होता है या जानकारी होती है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। आगे बढ़ें तो आगे लिखा है पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुरुषनानां पुतलिका रचनामित्रस्य प्रचलित। कहता है कि पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटलिपुत्र शब्द यह भी गुलाब फूलों की गुड़िया रचना लेकर प्रचलित हुआ था। गुड़िया नाम लेकर प्रचलित हुआ था। आगे बढ़ें तो लिखा, शरत काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। कहता है, इसका मतलब समझिए, तो इसका मतलब यह है कि शरद काल में यानी ठंड के दिनों में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक
महान उत्सव गुप्त वंश के शासन काल में, यहाँ ध्यान रखेंगे, गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था, बहुत प्रचलित था। आगे लिखा है तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवना। कहता है कि उस अवसर पर सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। जो यह अवसर होता था कौमुदी महोत्सव, तो इस अवसर पे सभी लोग क्या रहते थे? आनंद मग्न रहते थे। आगे कहता है संप्रति दुर्गा पूजा वासरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते। इसका मतलब कहता है कि आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है जो पहले कौमुदी महोत्सव में देखा जाता था। आगे बढ़ें तो आगे कहता है कालचक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीवार्तम मन अभूवत। कहता है इसका मतलब कि कालचक्र के बस में आकर जबकि मध्यकाल में पटना हजारों वर्ष लगभग देखिए यहाँ हजारों वर्ष लगभग में जीर्ण शीर्ण रूप में रहा। जीर्ण शीर्ण कहने का मतलब यह कह सकते हैं शिकस्त के रूप में रहा। आगे लिखा है तस् संकेत अन्यकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस दिशु लभ्यते। कहता है कि इसका संकेत साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस नामक नाटक आदि अनेक ग्रंथों में मिलता है। आगे कहता है कि मुगल वंश काले असनगरस्य समृद्धो जाता। यानी कहता है इसका मतलब मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का उचित उद्धार हुआ। यानी इस जो नगर था, कौन सा नगर? तो पाटलिपुत्र। इस नगर का क्या हुआ? अधिक विस्तार हुआ या उचित उद्धार हुआ। आगे कहता है आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जाता। इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी शासन करने का मतलब जिस समय अंग्रेज था, तो अंग्रेजी शासन काल में पटना का खूब विकास हुआ। अंग्रेजी शासन काल में पटना का खूब विकास हुआ। नगरमिदम, देखिए यहाँ पर लिखा है नगरमिदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धमागता। कहता है यहाँ तक इसका मतलब यह कहता है कि अंग्रेजी शासन काल में पटना का खूब तो विकास हुआ ही, यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह जो नगर था वह मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आगे कहता है अयम च शब्द पतनमिति शब्दात् निर्गत। अयम च शब्द पतनमिति शब्दात् निर्गत। इसका मतलब कहता है कि यह शब्द पटना पतन शब्द से निकला है। यह जो शब्द पटना है वह किस शब्द से निकला है? तो पटना पतन शब्द से निकला है या विकास हुआ है। आगे कहता है नगरस्य पालिका देवी पटन देवीत अधापि पूज्यते। इसका मतलब है कि नगर के पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। नगर का पालन करने वाली जो देवी है उस पटन देवी आज भी पूजी जाती है। आगे बढ़ें तो आगे कहता है संप्रति पाटलिपुत्रम यानी पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। इसका मतलब कहता है
कि आजकल पटना नगर बहुत विशाल और देखिए यहाँ पे बहुत विशाल और अति विशालतम वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी चास्ति और बिहार राज्य की राजधानी है। यानी आजकल जो पटना है वो बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत विशाल हो गया है और यह बिहार की क्या है, राजधानी है। आप लोग जान रहे हैं ना बिहार वाले। अगला कहता है अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, यानी आए दिन नगर का विकास हो रहा है। जो आगे दिन आ रहा है उसमें भी नगर का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। आगे कहता है अस्यो देखिए यहाँ अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, कहता है कि इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। कहता है आगे यहाँ पे तस्य ऊपरी गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। इसका मतलब कहता है कि उसके ऊपर, यानी किसके ऊपर, गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है जिस पर रेल पुल का भी निर्माण है, रेल पुल का भी निर्माण है। आगे बढ़ते हैं। निर्माण है जो इस नगर के सुंदरता को उत्कृष्ट करता है। आगे कहता है नगरे अस्मिन् आगे कहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट अवशेष महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय यहाँ से है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविकोधानम, मौर्य कालिका अवशेष महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति। कहता है इसका मतलब कि इस नगर में सुंदर संग्रहालय, इस नगर की बात करें तो पाटलिपुत्र की बात कर रहे हैं। इस नगर में सुंदर संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि देखने योग्य है। आगे बढ़ें तो आगे कहता है कि प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थान गुरुरेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। इसका मतलब कहता है कि प्राचीन पटना नगर यानी पटना सिटी में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा इसी नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ इस देश के तीर्थयागिन दर्शन के लिए आते हैं। वहाँ इस देश के तीर्थयागिन लोग दर्शन करने आते हैं। तो अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ें तो आज का लास्ट है, हम लोग आज यहीं तक रखेंगे। क्या है? एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। कहता है इसका मतलब कि इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक
इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्र में वैभव धारण किया है। विभिन्न क्षेत्र में क्या किया है? वैभव धारण किया है, जिसमें पूंजीभूत रूप संग्रहालय, जिसमें पूंजीभूत संग्रहालय रूप देखने योग्य है। आगे कहता है पट्टन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। कहता है इसका मतलब कि पर्यटन मानचित्र पर भी यह नगर बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग और अगले सेशन में बढ़ेंगे और हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जिसमें इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। हम सभी को आपको आगे बताएंगे। तो आप लोग आज इतना ही तक रखते हैं। प्लीज़ आप लोग शेयर करें चैनल को और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको अच्छे से मटेरियल दे सकें। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। कैसा लगा आप आज का वीडियो, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।